चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग के यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को क्लास 8 का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है। निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वर्ग। जैसे कि हम लोग इसके पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि वर्ग कैसे निकाला जाता है। किसी भी संख्या का वर्ग यानी 2 बार हम गुना कर लें, उस संख्या का क्या होता है? वर्ग निकल जाता था। यही ना पढ़े थे हम लोग। 3 गुना 3 यानी 9, 4 का 4 गुना 4 यानी 16। यानी कि छोटी संख्याओं का वर्ग निकालना बहुत आसान है, लेकिन अगर इसका वर्ग निकालना हो थोड़ा भारी हो जा रहा है। हम इस पर क्या कर सकते हैं? अगर एक नंबर कहीं हम बना रहे हैं तो हम 32 का स्क्वायर कर लेंगे, तो 32 गुना 32। अब इसका हम गुना करेंगे रफ पेज पे, क्या कि इतनी बड़ी संख्या का तो वर्ग याद होगा नहीं, तो हम इसका गुना करेंगे। 32 का 32 से 4, 6, 6, 9, 4, 12 खाते में 9 1 10, 1024 आएगा। कितना आएगा बुआ? 1024 आएगा। उससे बेटर है, देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस संख्या को हम 2 भाग में बांट देंगे। 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 30 प्लस 2 लिख सकते हैं। 30 प्लस 2 लिख सकते हैं। वर्ग निकालना है तो वर्ग कर देते हैं। बोलिए कोई दिक्कत? अब ये कौन सा, यहाँ पर देखिए, अब इस चीज को हम 2 बार भी लिख सकते हैं। 30 प्लस 2, 30 प्लस 2 लिख सकते हैं। स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं ना। अब देखिए इस 30 से इस दोनों का गुना करेंगे, इस 30 से दोनों का गुना, 30 का 30 प्लस 2 से, और इस 2 से इस दोनों का गुना, प्लस 2 से 30 प्लस 2 का गुना। बोले कोई दिक्कत नहीं ना है? अब आइए 30 का 30 से कर लेंगे 900 हो जाएगा, हो जाएगा। 30 का 30 से गुना कर लेंगे 900, प्लस है तो प्लस। 30 का 2 से कर लेंगे 60, 2 का 30 से कर लेंगे 60, 2 का 2 से कर लेंगे 4। अभी सबको जोड़ लीजिए, 900, 60, 60, 4, 4, 12 खाते में 9 1 10, 1024 आ गया। बोलिए कोई दिक्कत? हमको इतना लंबा चौड़ा गुना करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, फटाक से नॉर्मल तरीका से हम बना दिए। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? हो जाएगा। चलिए एक बार और देखिए दूसरा। इसका दूसरा है 35, इसका स्क्वायर, यानी हम इस चीज को लिख सकते हैं 30 प्लस 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको हम 2 बार लिख लेते हैं, 30 प्लस 5, 30 प्लस 5 लिख सकते हैं। इस 30 से दोनों का गुना, यहाँ पर 30 का 30 प्लस 5 से गुना, और इस 5 से दोनों का गुना, 5 30 प्लस 5। 30 का 30 से कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। 30 का 30 से 900 होता है ना, प्लस है प्लस। 30 का 5 से गुना 150, 5 का 30 से गुना 150, 5 का 5 से गुना 25। अब सबको जोड़ लीजिए, 900, 150, 150 और 25, 5 10 12 खाते में 1, 11 1 12। ये आपका आ गया कितना? 1225। बोलिए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए इसको आप लोग, कोई दिक्कत नहीं ना है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 86। क्वेश्चन नंबर 3 है 86 का वर्ग ज्ञात करना है। तो हम इसको 80 प्लस 6 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, यानी कि इसको हम 2 बार लिख लेते हैं। 80 प्लस 6, 80 प्लस 6। अब इस 80 से दोनों का गुना कर लेते हैं, 80 से इसका एक बार कर लेते हैं, फिर प्लस 6 से दोनों का कर लेते हैं, 80 प्लस 6। अब 80 का 80 से गुना कर लेंगे, 64 से हो जाएगा। 8 टाइम 64, 2 को जीरो लगा देंगे। 80 का 6 से कर लेंगे 480, 8 6 48, 1 जीरो लगा देंगे। फिर उसी तरह यहाँ पर भी कर लेते हैं 480, 6 6 36। अब सबको जोड़ लीजिए, 6400, 480, 480 और 36, 6 8 8 16 और 16 3, 19 खाते में 1, 12 1, 13 खाते में 1, 6 1 7। ये कितना हो जाएगा? 73 96। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आंसर है ना इतना? अब आगे आइए क्वेश्चन नंबर 4 93। इसको हम 90 प्लस 3 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। इसको हम 2 बार भी लिख लेते हैं, 90 प्लस 3, 90 प्लस 3। अब यहाँ पर 90 का 90 से गुना कर लेते हैं, 90 का इससे एक बार कर लेते हैं, 90 प्लस 3, और 3 का इससे कर लेते हैं, प्लस 3 का 90 प्लस 3 से कर लेते हैं। 90 का 90 से कर लेंगे 8100, 90 का 3 से कर लेंगे 270, 3 का 90 से कर लेंगे 270, 3 का 3 से कर लेंगे 9।
जोड़ लीजिए 8100, 270, 270, 9, 9, 14 एक 15 के हाथ में एक, 14, 14 के हाथ में एक, एक एक 2, 2 4, 2 6, 8, 86 कितना हो गया? 86, 49 हमारा आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए जान लीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 71 है। 71 का होल स्क्वायर, हम इसको 70 प्लस 1 का स्क्वायर, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, 70 प्लस 1 और 70 प्लस 1। 70 से दोनों का गुना कर लेते हैं, 70 प्लस 1, 1 से दोनों का गुना कर लेते हैं, 70 प्लस 1, 70 का 70 से कर लेंगे 4900, 70 का 1 से कर लेंगे 70, 1 का 70 से कर लेंगे 70, 1 का 1 से कर लेंगे 1। सबको जोड़ लीजिए 49, 70, 70 और 1, 1 हो गया, 7 7 14 हाथ में 1, 9 10 हाथ में 4 1 5, ये आपका हो जाएगा कितना? 50 41, इतना आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे ये क्वेश्चन नंबर 6 46, 46 का होल स्क्वायर, यानी कि 40 प्लस 6 का होल स्क्वायर, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, 40 प्लस 6, 40 प्लस 6, 40 का 40 हम 40 से दोनों का गुना कर लेते हैं, 40 प्लस 6 का 40 प्लस 6, 40 का 40 से कर लेते हैं 1600, 40 का 6 से कर लेते हैं 240, 4 का 6 का 40 से कर लेते हैं 240, 6 का 6 से कर लेते हैं 36। सबको जोड़ लीजिए 1600, 240, 240, 36, 6, 8 के 11 के हाथ में 1, 10 के 11 के हाथ में 1, 1 1 2, ये आपका हो गया 21 16, यही आपका आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत? सब एक जैसा है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद आगे हम देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए बुआ, क्वेश्चन नंबर 2, पाइथागोरस ट्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य दिया गया है। पाइथागोरस आप लोग जानते होंगे कि एक त्रिभुज होता है जिसमें एक 90 डिग्री का कोण बनता है और उसके सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। लंब और आधार दोनों में से किसी एक को लिया जा सकता है। ठीक है, और हमको ये भी मालूम है कर्ण स्क्वायर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बाबू सिर्फ ए को दे दिया है, ये तीनों में से किसी एक को दे दिया और 2 को पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे? तो पाइथागोरस ट्रिक का एक फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस ट्रिक ज्ञात करने के लिए हम एक सूत्र का उपयोग करते हैं, सूत्र का उपयोग करते हैं। कौन सा? एक सूत्र है 2m m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1। इसी तीनों फार्मूला के आधार पर हम आगे का निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? तो देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है 6, क्या दिया गया है? 6 दिया गया है, तो हल देखिए हम कैसे करेंगे। हम 2m ले लेते हैं इजकल टू 6, m इजकल टू 6 बाई 2, m इजकल टू 3, यानी कि इन तीनों में से कैसा फॉर्मूला लिखना है जो m का मान क्या करे, आपको डेसिमल में ना लाए, फ्रैक्शन में ना लाए, किसी प्रकार से ना सिंपल संख्या में ला सके, प्राकृतिक संख्या में ला सके। m का मान आ गया है, इसलिए m स्क्वायर प्लस 1, m का मान क्या है? 3, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 3 9 प्लस 1 यानी कि 10। फिर m स्क्वायर माइनस 1, m का स्क्वायर माइनस 1, 3 3 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। इसलिए पाइथागोरस ट्रिक क्या हो जाएगा? पाइथागोरस ट्रिक हो जाएगा, एक दिया था 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए एक और बना के इसी पर देखा जाए। दूसरा 14 दिया गया है, हल में हम ले लेते हैं 2m इजकल टू 14, m इजकल टू 14 बाई 2, m इजकल टू कितना आ गया? 7 हो गया, इसलिए m स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 7 49 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ठीक है, फिर m स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 7 49 माइनस 1 48, इसलिए
पाइथागोरस पाइथागोरस ट्रिक क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वाला हो जाएगा आपका 14, 48 और 50, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? स्क्रीन शॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए बुआ, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है 16। तो इसका हम कैसे निकालेंगे? इसी फार्मूला का हल में हम लिख लेते हैं 2m इजकल टू 16, m इजकल टू 16/2, m इजकल टू हो गया 8। इसलिए m स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर प्लस 1, 64 प्लस 1 यानी कि 65। फिर m का स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर माइनस 1, 64 माइनस 1 यानी 63। ठीक है, अतः पाइथागोरस ट्रिक क्या क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में है 16 आ गया, 63, 65, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? अब आइए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है 18। हल में हम कर लेते हैं 2m इजकल टू 18, m इजकल टू 18/2, m इजकल टू हो गया 9। इसलिए m स्क्वायर प्लस 1 कर लेते हैं, 9 का स्क्वायर प्लस 1, 9 9 81 प्लस 1, ये हो गया 82। फिर हम कर लेते हैं m स्क्वायर माइनस 1, 9 का स्क्वायर माइनस 1, 81 माइनस 1 यानी 80। अतः पाइथागोरस ट्रिक क्या हो जाएगा होगा? पाइथागोरस ट्रिक हो जाएगा 18, 80 और 82, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद।